नमस्कार, मेरा नाम है किशन सेन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान बेधड़क न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले एकजुट होने का संकल्प लेने के लिए कांग्रेस द्वारा चिंतन शिविर भी हुआ था। लेकिन इसके बाद के अंदर में फिर क्या हुआ था ये किसी से छुपा नहीं है। सुनील जाखड़ थे वो कांग्रेस छोड़कर गए, हार्दिक पटेल थे वो कांग्रेस छोड़कर गए, कपिल सिब्बल थे वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। और हाल ही के अंदर में डूंगरपुर के जो विधायक हैं गणेश गोगरा, इन्होंने भी मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे दिया। आरोप क्या लगाया ये भी आपको किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने सरकार के जो कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष है उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया। खैर ये सब राजनीतिक है, चलता रहता है। यहाँ कब कौन किस पर प्रतिक्रिया दे दे ये खैर राजनीतिक के अंदर में आम बात है और चलता रहता है। हालांकि जनता के मुद्दे पर जो खरा उतरता है और मीडिया की जो सुर्खियां बटोरता है ये वर्तमान की जो राजनीतिक में जो चल रहा है, भले भले केंद्र की राजनीति को या फिर राजस्थान की राजनीति को। अब राजनीतिक की अगर बात करते हैं तो हाल ही के अंदर में जो राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांद्र हैं उन्होंने भी एक ट्विटर हैंडल से अपने एक ट्वीट किया है। कहते हैं कि जलजला मंत्री पद है और वो इससे मुक्त होना चाहता है। इस बयान के बाद के अंदर में एक बार सियासी पारा आसमान चढ़ गया है और विपक्ष को भी सरकार को गिरने का मौका मिल गया है। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, आने वाले विधानसभा चुनाव तक वो डूब जाएगा। लेकिन वर्तमान के हालात के अंदर में जिस प्रकार के भले राजस्थान की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, दोनों के अंदर में जो क्या चल रहा है, क्या राजनीतिक का जो तूल चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। हालांकि ये एक के बाद एक जो कांग्रेस के अंदर में जो मामला शांत होता ही नहीं है और फिर एक नया मामला खड़ा जाता है। आज बांसवाड़ा के अंदर में भी एक बार फिर से जो युवा कांग्रेस के महासचिव है कुलदीप पंड्या, आज उन्होंने भी राजस्थान सरकार के अंदर में उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के अंदर में रहते हुए भी हमारी बातों को नहीं सुना जाता है, बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। अगर हमारी बातों को अगर लीगल तरीके से भी अगर नहीं सुना जाता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम पिछले 2 महीने से राजस्व मंत्री से मिले, उन्होंने हमारी किसी बात पर कोई सुनवाई नहीं करी। टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया किससे मिले, कोई सुनवाई नहीं करी। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया से मिले, कोई सुनवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि जिला कलेक्टर पूर्व के अंदर में और वर्तमान के पे भी मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस के लिए उन्होंने अपनी जी जान की है। कांग्रेस पार्टी जहाँ भी उसे भेजती थी वो कांग्रेस के हित के अंदर में कांग्रेस के लिए लगातार कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का दावा करते थे। लेकिन इस प्रकार से अगर कांग्रेस के अंदर में ही अगर कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं जाती है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कांग्रेस के उस कार्यकर्ता के अंदर में क्या बीत रही होगी। और अब आपको बता दें कि हमें उसने कहा, यहाँ तक कह दिया है कि हमें अगर हमारी बातें अगर सुनी जाती तो शायद आंदोलन हमको करना नहीं पड़ता था। मामला शांत भी नहीं हुआ था। और आज एक एससी आयोग के अध्यक्ष हैं खिलाड़ी बेरवा, जो कांग्रेस सरकार के अंदर में विधायक भी है, उन्होंने भी जो कांग्रेस के अंदर में लगातार जो इस्तीफे का जोर चल पे उन पे प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा जो कांग्रेस के अंदर में आया राम गया राम का जो प्रतिक्रिया है ये चलती रहती है कांग्रेस के अंदर में, कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। हालांकि जब राजस्थान के अंदर में कांग्रेस की सरकार स्थिर हुई थी, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सचिन पायलट को यह कह दिया था कि ये निकम्मा है, नकारा है। मतलब ये सब कांग्रेस के अंदर में आम बात है, चलता रहता है। ठीक है, राजनीतिक पार्टियों की जो अपनी विचारधारा है वो एक अलग है। हालांकि इस प्रकार के जो बयान देते हैं उससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की मर्यादा है वो भंग होती है। भले कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या आरएलपी हो या फिर बीटीपी हो, कोई भी हो। हालांकि जिस प्रकार की जिम्मेदारी जनता उसे देती है उस जिम्मेदारियों पर उसे खरा उतरना चाहिए। अब उन्होंने कहा है कि चिंतन शिविर के अंदर 2023 और 24 एकजुट का जो चुनाव होने वाला है, बेरवा ने तो यहाँ तक कहा कि सतीश पूनिया ये कह रहे हैं कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, तो सतीश पूनिया खुद आने वाले 2023 की जो चुनाव है उसके अंदर में वो खुद डूब जाएंगे। इससे उनको पता चल जाएगा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है या फिर वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो डूबता हुआ है। हालांकि 2023 के चुनाव के अंदर में अभी वक्त है, लेकिन बीजेपी यहाँ तक कि अगर बीजेपी लगातार है वो कांग्रेस को किसी भी मुद्दे पर घेरने के लिए पीछे नहीं रहती। लेकिन अगर जब विपक्ष की बात, कांग्रेस की बात अगर करते हैं तो कांग्रेस कहती है कि 3.5 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी है वो राजस्थान के अंदर में चैन की नींद सोई। वो विपक्ष का जो भूमिका है वो निभा नहीं पाई, विपक्ष की भूमिका उनकी काफ़ी कमज़ोर रही। अब देखने वाली बात यही है कि एक के बाद एक नेता ये कहते हैं। इधर खेल मंत्री अशोक चांदा के ट्विटर हैंडल से जो प्रतिक्रिया दी गई है उस पर भी आज उन्होंने एससी आयोग के जो अध्यक्ष है उन्होंने कह दिया आया राम और गया राम। यानी कहा जाए तो कांग्रेस के अंदर में क्या चल रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। हालांकि 2023 के चुनाव के अंदर में भारतीय जनता पार्टी भी एकजुटता का संदेश दे रही है, लेकिन 2023 के चुनाव के अंदर में बीजेपी किस प्रकार से आम जनता के बीच के अंदर में जगह बनाएगी। और इधर कांग्रेस का यह दावा है कि 2023 के अंदर में भी एक बार फिर से
राजस्थान के अंदर में कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह आलाकमान तय करेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर दिया है कि प्रधानमंत्री ही मोदी ही उनका चेहरा होगा। हालांकि इस विजन से कांग्रेस के अंदर में क्या होने वाला है क्या नहीं होगा यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से एक के बाद एक नेता की जो प्रतिक्रिया आ रही है उससे साफ जाहिर हो सकता है कि कांग्रेस में जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हालांकि बीजेपी भी इससे अछूत नहीं है। कैमरा पर्सन के साथ किशन सेन, हिंदुस्तान बेधड़क न्यूज, बांसवाड़ा। सर, सरकार के अंदर में चिंतन मंथन हुआ, इसके बाद में एक के बाद एक जो नेता हैं वो अपने सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस्तीफा सब जगह की स्थिति आप जानते हैं, जिनके हित पर्सनल हित ठीक नहीं होते वो लोग ऐसे होते हैं। अदरवाइज़ तो यहाँ तो जो पक्के लोग कांग्रेस के हैं, जिन लोगों ने अपना जीवन ख़त्म कर दिया है, कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, उन लोगों के लिए है। कांग्रेस उन्हीं के लिए रहेगी। ये आयाराम गयाराम आते जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है। तो अशोक चांदना के इस्तीफे को क्या माना जाए सर? ये जो उन्होंने ट्विटर पे जो लिखा है, उन्होंने इस्तीफा नहीं है, उसकी पर्सनल ट्विटर पे जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी उसको क्या समझा जाए? वेदना है तो हो सकता है वो तो उनके व्यक्तिगत हो सकता है। लेकिन अशोक गहलोत सरकार में जितने बढ़िया काम हो रहे हैं, जितना अच्छा बजट आया है, जितनी अच्छी योजना है SC ST के लिए, काबिल तारीफ है। डूंगरपुर के विधायक गणेश गोगरा ने भी इस्तीफा दे दिया, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? गणेश गोगरा का अपना व्यक्तिगत मामला है, वो कहाँ कैसे पीड़ित हैं समझ में नहीं आता। लेकिन वो एक भावुक व्यक्ति है और हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। उनसे जब बात की जाएगी, बात होगी तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो इस्तीफा देते तो सीधे विधानसभा में देते, मुख्यमंत्री को नहीं देते। उनका अपना ये कहना है कि भाई मेरे को तकलीफ है, मुख्यमंत्री इस बात का संज्ञान लें, तो वो बातें चल रही हैं। उनको जो भी तकलीफ है उनको संज्ञान मिले तो उनको ठीक करें। इस मामले को राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाए सर? तो राज्यसभा चुनाव जब ऐसी स्थिति आती है तो हर आदमी अपना अपना एक प्रतिबद्धता शो करते हैं। आज ये मानते हैं भाई जो ट्राइबल एरिया है इसका होना चाहिए। आज ये भी मानते हैं कि ये सबसीटेड ट्राइबल में है तो किसी जनरल को मौका मिलना चाहिए। कोई कहता है भाई ST को मौका मिलना चाहिए, कोई कहता है कि माइनॉरिटी को मौका मिलना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि कई तरह के बातें आती हैं। नतीजे ये होते हैं कि जब बात में जब ये डिक्लेयर हो जाएगा राज्यसभा, इसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर, ये जो पार्टी में आया गया और जाया गया, इसका क्या नतीजा माना जाए? आया गया ये कुछ लोग ऐसे हो जो सत्ता के भूखे होते हैं, उनको सत्ता में आराम मिलता है। सत्ता नहीं होती है, जो देखते हैं तो उठाकर अपने क्या नाम जहाँ देख लेते हैं रास्ता। तो ये आयाराम गयाराम ये एक प्रतिक्रिया है। ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी के नहीं होते। आज एक जो कांग्रेस के युवा महासचिव है, उन्होंने भी अपनी नाराजगी जताई है कि जहां पर आरक्षित जमीन है वो 2 बार मंत्रियों से मिल चुके हैं, कलेक्टर से मिल चुके हैं, इसके बावजूद उनकी संवेदनाएं नहीं सुनी जा रही है। तो क्या माना जाए सर? कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसमें बहुत बड़ा कुंबा, एक बहुत बड़ी क्या नाम है वर्किंग के साथ में ये आगे बढ़ता है, चलता है। और ये मांग करना या तकलीफ बताना ये अपने आला कमान को या हमारे मुख्यमंत्री जी को उनके लिए एक तरीका है। इसको आप गलत ना लें, क्योंकि कई व्यक्ति क्या नाम है किसी चीज़ को सीधे बोलते हैं, कई व्यक्ति के नाराज़गी की तरीके से बोलते हैं, कई व्यक्ति होते हैं जो और तरीके अपनाते हैं। तो ये इसका कोई मतलब नेगेटिव नहीं है, ना कोई गलत है, सब ठीक हो जाएगा। पूनिया जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का डूबता जहाँ जाए, एक के बाद एक जा रहे हैं, तो क्या खुद ही डूब जाएंगे। जब आमिर चुनाव जीत जाएंगे तो हम बात कर लेंगे। उनको ये पता नहीं है कि आज स्थिति क्या है। राजस्थान में कई लोगों ने लंबे लंबे कुर्ते बनाकर मुख्यमंत्री के क्या नाम दावेदार हो गए हैं, जो आज मजबूरन ये कहना पड़ रहा है भाई हम तो मोदी जी के नाम पर लड़ेंगे, हमारा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। अगर उनमें दम है, तकलीफ है तो, और पहले करते हैं तो करें, क्या दिक्कत आ रही है? तो वो उनका कहना तो वो आज से क्या, वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं पूनिया जी को ऐसा देते हैं जिसमें सुनते ही लोगों को शर्म हो आती है। सर, 2023 के अंदर में कांग्रेस का मुख्यमंत्री का कौन रहेगा चेहरा? ये आलाकमान तय करें। मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके निर्देशन में चुनाव होगा, अभी चुनाव की जो स्ट्रेटेजी बनेगी सब कुछ आपके सामने आ जाएगा।